बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी क्रम में हम श्री फूल बाग की शोभा में हैं। तो आइए फूल बाग की शोभा का एक प्यारा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कि फूल बाग कहाँ पर आया है, कौन से दो चबच्चों के मध्य आया है। हाँ जी नुपुर बेटा। प्रणाम जी दीदी। नैऋत्य कोण और वायु कोण। नैत्य और वायव कोण के मध्य, हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, हम धाम रोस पे हैं और अपने को इस नहर पे कदम रखना है। तो क्या अपने को 3 सीढ़ी उतरना है या लेवल में है, किस प्रकार से है। हाँ जी दीदी। नाम जी दीदी, ये सेम लेवल पे दीदी। सेम लेवल पे है। अब हम इस नहर की हम शोभा देखिए, पहले नहर के चबूतरे की शोभा। अभी 3,000 चबच्चे की बात नहीं कर रहे। ये जो नहर का चबूतरा आया है, उस नहर के चबूतरे की शोभा क्या रहेगी। प्रतीक्षा। प्रणाम जी। ये नहर की शोभा अ, पूरी नहर है, पर जो शोभा मतलब कैसे कैसे मतलब इसके बारे नहर में के चबूतरे में जो पूरी बात आती है ना, कि नहर दाएं बाएं रो से, वो पूरी बात। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये नहर है, उसके दाएं बाएं रॉस है। सिर्फ जो कोने दाएं बाएं जो है वही उसकी ही जो है बच्चा सीधी जाता है, पर जो बीच में होता है वो 3,000 चबच्चे उसमें हैं। हाँ, क- कटता नहीं है, और 3,006 बच्चे हैं। हम्म, और उसमें 75 की जल, और 33 रॉस, 33 फुलवाड़ी, और 33 की रॉस, ऐसा है। 33 की रोस। ये देखो, इस नक्शे में अपन इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। कल ये दिखाई दिया नक्शा। ये देखिए, मध्य नहर हो गई, है ना। 75 हाथ में नहर हो गई। अब दाएं बाएं 100 हाथ की रोसे हैं। अब इन 100 हाथ की रोसों के भी 3 हिस्से कर लिए। 33 में फुलवाड़ी कही, 33 में जवाहरातों की रोस। फुलवाड़ी महाराज जी ने कमर भर नीचे कही है, पर कहीं भी कठेड़े का सीढ़ी का वर्णन नहीं है। तो उससे दिल में ये दृढ़ होता है, कल नुपु ने जो क्वेश्चन किया था, उससे दिल में ये दृढ़ होता है कि यहाँ पर जो फुलवाड़ी है ना, वो कमर भर ऊंची उठी है और इसके बराबर लेवल में आ गई है। और आने जाने का इस नक्शे में प्रॉपर नहीं है, जहाँ आने जाने का रास्ता है ना, वहां पे फुलवाड़ी नहीं है। यहाँ नजर आ रही है, लेकिन अगर महाराज श्री जी का नक्शा हम देखते हैं, ये देखो, ये देखो, जहाँ आने जाने का रास्ता है वहां पे देखो महाराज जी ने फुलवाड़ी नहीं दी। जहां भी सीढ़ी उतरी, जहां भी पुल आया, उसके सामने फुलवाड़ी नहीं है, यानी आने जाने की रोस हो गई। और यहाँ पे कमर भर गहरा एक बगीचा धूप की तरह लेवे। ये एक इस तरह से बगीचा है कि उसने कमर भर की ऊंचाई लेके इन रोसों के बराबर मिलान कर लिया है ना। तो ये अपने पास, जैसे ये पहली नहर का भी वर्णन हुआ कि इस तरह से अपना नहर का चबूतरा है, ऐसे कितने नहर के चबूतरे आए हैं। अपने को सब आता है, लेकिन एक बार नजर वहां पहुंचाने के हिसाब से कितने नहर के चबूतरे आए हैं। हाँ जी नेहरू। प्रणाम दीदी। 11 नहर के चबूतरे आएंगे दी, पूर्व से पश्चिम और 11 ही उत्तर से दक्षिण। लेकिन जो उत्तर से दक्षिण 11 आ रहे हैं, उसमें कुछ कुछ चेंज है। जी, वो पूरे 1500 मंदिर की लंबाई लिए हुए हैं ना दी। ये दोनों और तो ये पूरे पूर्व 1,500 के के, जो और ये है बीच वाले। 1670। ये बीच वाले 3.25 मंदिर कम हो जाएंगे दी। 3.25 मंदिर कम हो जाएंगे, या यूं कहें, अपन गिनती याद नहीं रखें।
कि ये जो नहर का चबूतरा है वो तो यहाँ तक आ रहा है, पूरा धामरोस तक, लेकिन ये नहर का चबूतरा इन 3.25 मंदिर की जो नहर की अपनी पूरा चबूतरा है उसके बाद ये शुरू हुआ है। इसको अपन यूं भी याद रख सकते हैं, जो सुंदर साथ गिनती नहीं याद रखना चाहते, कि इस नहर के चबूतरे के बाद ये बीच की 9 और दाएं बाएं तो पूरे ही 1500 मंदिर के आए हैं। अब आड़े खड़े नहर के चबूतरे आने से, मैं महाराष्ट्र जी का ही प्रदर्शन खोल रही हूँ ताकि अपन बारीकियां भी ले पाए। आड़े खड़े नहर के चबूतरे आने से अपने पास 16 बगीचे हो गए। सॉरी, अभी आड़े खड़े नहर के चबूतरे आने से अपने पास 10 की 10 हार बगीचे हो गए। ये वाला नक्शा निकालते हैं, अपने पास 10 की 10 हार बगीचे हो गए। अब एक बगीचे में अपन आ जाए, एक बगीचे में, क्वेश्चन ध्यान से, एक बगीचे में है, बगीचे के चारों दिशाओं में क्या है और चारों कोनों में क्या है। बस क्वेश्चन अभी इतना ही है कि चारों दिशाओं में और चारों कोनों में क्या शोभा नजर आ रही है। बगीचे की चारों दिशा, चारों कोनों में। हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। चारों दिशा और चारों कोनों में सीढ़ियों की शोभा आई है और उसमें बीच में पेड़ है। लेकिन वो सीढ़ियों की सीढ़ियों की शोभा कहाँ से आई, पहले वो वर्णन। 147 मंदिर लंबी नहर आएगी ना। नहर के चार चबूतरे से चारों हम्म दिशाओं में नहर का चबूतरा आएगा और चारों कोनों के कोनों में चारों कोनों में चहबच्चे आएंगे। छह बच्चे आएंगे, ये है ना चारों चारों। कोनों चारों कोनों में चहबच्चे और चारों दिशाओं में नहर के चबूतरे आएंगे। हम्म जैसे अपन इस नक्शे को देखें, ये चारों दिशाओं में नहर, चारों कोनों में नहर के चबूतरे, और फिर महाराज जी ने जो रोंस का हिसाब बताया है, घेर कर ये रेड रंग में देखो रोंस दिखा रखी है। ये इस वाले नक्शे में भी देख सकते हैं हम रोंस, ये देखिए, ये पिंक कलर की रोंस घेर कर, ये पहली रोंस जो 33 हाथ की आई, नूरी जवाहरातों की रोंस, है ना, इस तरह से घेर के ये रोंस। फिर उसके बाद ये फुलवाड़ी घेर कर आई, पूरी फुलवाड़ी जब घेर कर आ रही है, इस एक फुलवाड़ी को पूरा एक बताया गया, और फिर ये रोंस इस तरह से। अब हम एक बगीचे में देख रहे हैं, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में छह बच्चे। अब इन बगीचों में जो आड़ी खड़ी नहरें आती हैं, वो मोटा विस्तार की कितने कितने मंदिर की दूरी पे आई, और ये नहर के चबूतरे किस प्रकार है, ये नहर के चबूतरे किस प्रकार से हैं भावना। दीदी, ये बीच में जो नहर के चबूतरे हैं ये एक मंदिर के हैं। 50 हाथ में नहर है और 25-25 और में नूरी रॉस। गांव। हम्म और एक एक नहर से दूसरी नहर लगभग कितना डिफरेंस है, मोटा एक अंदाजा। 147। 147 तो यहां से यहां तक हुआ ना, इस नहर 36 का, मंदिर। छोटी नहरों का डिफरेंस। हाँ जी दीदी आप बताओ, मीनू दी। 36 दीदी। 36, ये 36। 36, 36 छोटे बगीचे 36 मंदिर के हो गए ना। तो इस तरह से अपने पास आड़ी खड़ी नहरें आने से अपने पास 16 बगीचे हो गए। अब इन 16 बगीचों में अपने पास 3 की 3 हारे, 9 6 बच्चे हो गए। अब इसमें देखो नक्शे में दिखा रखा है अपने को, ये जो नया नक्शा बनाया अभी सिरसावा से, इसमें देखो ये मध्य और चारों दिशाओं वाला जो नक्शा है, ये अपने को कहाँ ले जा रहा है, कौन सी शोभा दिखला रहा है। मध्य का 6 बच्चा और चारों दिशाओं के 6 बच्चे, ये अपने को क्या शोभा की ओर ले जा रहे हैं, कि यहाँ पे कैसा 6 बच्चा आएगा। हाँ जी रेणु जी। प्रणाम दीदी। ये चारों दिशाओं के तो इनके अंदर 5-5 वो फुहारे आएंगे दी। और जो कोने के आए हैं वो अभी एक कोने अभी से सिर्फ, 20 अभी ये प्लस, बच्चे ये को जो स्थित मध्य और चारों दिशाओं का बताओ एक बार, इसके नक्शे को देख के अपने को क्या नजर आ रहा है, इसमें नक्शे में दे रखी है चीज देखो आप। इस इसमें 5-6 बच्चे आएंगे दी। और वो चक्री खाकर उसी में वापस से आते हुए दिखाई देंगे दी। इसमें जो 6 बच्चा जाएगा ऊपर उठ के वापिस इसी में। और अब ये कोने वाले, वापस उसी प्रतीक्षा में जी आप आएंगे। बताना, कोने वाले। कोने कोने वाले एक दिशा को तेज छोड़ के कर दूसरे में जाते हैं, कमान की तरह। कमान की तरह, है ना। अच्छा, जैसे मैं एरो कर रही हूँ आप साथ साथ बताते जाओ ताकि अब और भी सुंदर सा समझ पाए।
अब जैसे यहाँ वाली कमान जाएगी, ये कहाँ पहुंचेगी? सामने वाले में, नहर में, है ना? और नहर में। इधर वाली कमान वो भी सामने वाला, वो एक छोड़कर दूसरे एक में। छोड़ के इसमें, है ना? एक छोड़ के इसमें, और इधर से इसमें जाएगी। इसमें दो जाएगी। तरफ तो नहर में, और दो तरफ कमान बना के एक चबच्चा। मतलब ये शोभा भी अनोखी है ना, फूलबाग में ये शोभा और कहीं नहीं मिलेगी अपने को, कि एक चबच्चे को छोड़ के दूसरे चबच्चे में जल जा रहा हो। नहीं तो हमेशा क्या होता है, जब मेहराब बनती है ना, तो एक जैसे इधर चबच्चा है, एक इधर पास वाला, और एक इधर, इसमें जाते हैं चारों दिशाओं में। अब दो में तो देखो 37.5 मंदिर में इस नहर में ही आ गए, और दो में लगभग 73 मंदिर चल के यहाँ पर आए। और 3,000 चबच्चे भी अपने को सिर्फ फूलबाग में मिल रहे हैं, और कहीं नहीं मिल रहे वैसे चबच्चे। तो इस तरह से अपने ये नव चबच्चे हुए। अब एक एक बगीचे में कितने वृक्षों की कितनी हारें? एक एक बगीचे में कितने वृक्षों की कितनी हारें? अनु दीदी कहाँ गए? स्क्रोल हो गया, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे। हाँ जी अनु दीदी, कितने वृक्षों की कितनी हारें? 13 वृक्षों की 13 हारें, क्योंकि 13 वृक्षों 36। की 13 हारें। सुंदर हाँ सा जी। जी, 13 की 13 हारें, ये फिगर कहीं और भी मिलता है अपने को? याद है? जिनके ओपन है, याद है तो बता दो। एक जगह भी फिगर आता है 13 की 13 हारें, किस जगह आता है? जिन्होंने नहीं, पहली बार कर रहे हैं वो शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जिन्होंने पहले कर रखा है, मोटा मोटा भी हिसाब कर रखा है, एक स्वरूप से भी, एक आसान शोभा भी दिल में बसा रखी है, तो उनको भी आना चाहिए। हाँ जी, आंसर आ गया मेरे पास मैसेज में। आकाशी महल, वहां 13 हवेलियों की 13 हारें हैं। जी जी। हम्म, तो एकदम से याद आया, यहाँ 13 की 13 हार वृक्ष, वहां 13 हवेलियों की 13 हारें। आप सुंदर साथ जी, ये वृक्ष कैसे ऊंचाई लेते हैं? जैसे पूर्व दिशा में 75-25 सातवन, बट पीपल की चौकी में 40-40 + 12, यहाँ पे कैसे ऊंचाई आई? हाँ जी। यहाँ पे भी सेम है, 44 का तना, 44 की डालियां और 44 की मेहरा मेरा चित्रकारी। मेरा और ये मेहरा। नहरी चबच्चे क्या पहली भूमि में ढक जाएंगे? जी। पहली भूमि में सब पे एक छत आ जाएगी, दूसरी भूमि में अपने को नीचे भी पूरी फूलों की छत, ऊपर फूलों का चंद्रमा, कि एक फूलों के कुंज में आ गए हो जैसे। फूल बाग की दूसरी भूमि में खुद को महसूस करें। नीचे जहां हम चल रहे हैं, एक तरह से फूलों की गिला, पूरा फूलों का फर्श, क्योंकि फूल बाग की छत पे है, पहली छत पे, फिर फूलों के तने, फूलों की डालियां, ऊपर छत, तो नीचे ऊपर फूलों का कितना प्यारा पसारा। और यहाँ पे छोटे छोटे पशु पक्षी निवास करते हैं। ये वर्णन आया है, परिक्रमा ग्रंथ अपन करते हैं जिस वक्त, ये अच्छे से वर्णन आता है कि इन सब वनों में पशु पक्षी निवास करते हैं। और दूसरी भूमि में कैसे मोहलात माफक शोभा होती हुई, साथ उसमें ले लीजिए लाल हरा वृक्ष। दूसरी भूमि में महल माफक हो गया ना, पहली भूमि में तना जा रहा है, दूसरी भूमि में मोहलात माफक। तो यहाँ भी हम तीन तीन मंदिर की जो चौक बन रही हैं, उन चौकों में कितनी प्यारी शोभा होगी। हम कभी विचारे कि वहाँ कितनी प्यारी शोभाएं होंगी, कितनी चिंतन हमारा, कितनी चितवन चलती है। बैठन की कितने सुंदर स्थान, सुगंधी, तले की भूमिका में नहरें हैं, चारों कोनों में विशाल चौबच्चे हैं, तो कितनी शीतलता। और हर शय जहाँ आत्म स्वरूप है, वहां की शोभा। अब एक शोभा ये करते हैं कि जब हम यहाँ पर इन चार चौकों में हैं, तो हमको एक एक चौक में कितने चौबच्चे और कितनी रोस, कितनी दिशा में छोटी नहर नजर आ रही है? इन चार में है जब तक, मैं निशान लगा लेती हूँ। इन चार बगीचों में जब तक हम हैं, ये जो चार बगीचे हैं, इन एक बगीचे में आ जाओ, चारों तरफ कितनी छोटी नहरें हैं और कितने चौबच्चे हैं?
ये महाराज जी ने पूरा पैराग्राफ दिया है कल अलग से। बबीता जी। जी दीदी, प्रणाम भी दीदी। 12 चाहे बच्चे आएंगे इसमें। 12 बच्चे दीदी, ये देखो इस घेरे के अंदर आपको एक चौक में देखना है। वैसे ही चारों चौक हैं तो तीन। अच्छा। एक हाँ जी, चौक हाँ में जी। कितने 6 बच्चे, और चारों दिशाओं में छोटी नहर आई है या बड़ी नहर आई है, बस इतना सा। तो बीच में तो बड़ी नहर आएगी हम्म, दीदी। मैंने करा नहीं वैसे, मैंने ना हाँ हाँ वो। हाँ, वही वही लग रहा है, कल आप नहीं थे। हाँ जी। हाँ, मैंने हाँ जी क्लास कुसुम। लगाई 4-5 दिन होगी। हाँ कोई बात हाँ नहीं। जी दीदी। हाँ, अभी क्लियर हो इस जाएगा। हाँ इन जी कुसुम इन दीदी। चारों में इन चारों में चारों तरफ छोटे नहरें आएंगी। छोटी और नहरें जो आएगी। और इसमें हर जो चाय बच्चा जो हर चौक है उसमें दो दो चाय बच्चे आएंगे। हर चौक के चारों चार कोनों में चार चार बच्चे आ गए ना, चार चार। हाँ, चार चाय बच्चे आएंगे। चारों कोनों में चारों चार में चार चार बच्चे, चार। चार चार बच्चे नजर आएंगे। हाँ जी। हाँ अब सुंदर साथ जी, सिर्फ इस वाले चार बच्चे को हाईलाइट कर, इस वाले चौक को हाईलाइट कर रही हूँ। इस चौक में कितनी नहरें छोटी और कितने चार बच्चे, और इसको दो। थोड़ा सा विस्तारित करें तो हमको इसमें कितने चार बच्चे नजर आ रहे हैं। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। इसमें 2 छोटी नहरें और 2 बड़ी नहरें और एक छोटा चहबच्चा और एक बड़ा बड़ा चहबच्चा चार बच्चा इसमें नजर। नजर आए। हाँ। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे महाराज जी ने घुमाया ना, अपन उसी हिसाब से घूमने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब उतनी बारीकी गिनतियां नहीं ले रहे, लेकिन शोभा उसी तरह से देखने की कोशिश। अब इन दोनों बगीचों में, एक बगीचे में कितने चाय बच्चे और कितनी नहर नजर आ रही है। हाँ जी, प्रणाम जी। एक बगीचे में 3 नहरें, चौथी बड़ी नहर आ जाएगी। और 2 चाय बच्चे। दो चाय बच्चे नजर आएंगे। हाँ जी। नाम जी। ये शोभा अपने को कहीं और की याद दिला रही है। ये वो शोभा हमें कहीं और की याद दिला रही है। हाँ जी प्रतीक्षा। जी। पांचवी बुक। पांची भूमि में भी, शरण की। पांची भूमि में भी अगर अपन आते हैं वहां पर बट पीपल की चौकी, तो कोने पे जैसे छह बच्चे, कोने पे 2 हिंडोले आते हुए, इस तरफ 3 हिंडोले आते हुए, बीच में इस छह बच्चे पे 4 हिंडोले। कोने वाला अगर ये छह बच्चा है तो यहाँ पर 2 हिंडोले आते हुए, ये छह बच्चा है तो यहाँ से 3 तरफ से हिंडोले आते हुए, और इनमें चारों तरफ से हिंडोले आते हुए। ये हर जगह, इस चीज को हर जगह अपन घटा पाएंगे। ये देखिए, इसमें और अच्छे से करके दिखाया गया, अपने को सीढ़ियां भी दिखाई गई है ना। अब अपन इसमें देखिए कितनी तरह की रोसें हैं, एक एक रोज का वर्णन करते चले। हम इस बगीचे में हैं, अपने को कितनी रोसें नजर आ रही है, एक एक रोज का वर्णन अपन सब करते चले। प्रतीक्षा आप शुरू करो। आड़ी खड़ी, तीन तीन रोसे, अ, तीन रोसे आड़ी, और एक दो तीन, और तीन खड़ी। नहीं, मैं अभी जो वर्ड पूछ रही हूँ ना, नहर नहीं, इस तरह से अच्छा। घेर कर जो रोस आई है ना, वो कितनी आई हैं। अपन ओ, ने कल 53 गिनती करी थी ना, जी इसके जी बीच जी में जी। 53 रोसे, तो वो कैसे गिनी थी। ये एक एक ही, ओके, यहाँ पे ये चार रोसे आई है। ये घेर कर ये रोस हो गई है ना, या एक। एक ही हो गई। और फिर इनको घेर के और भी फिर, हाँ, और एक इन बगीचों बगीचों, के बगीचों के, एक बगीचे की तीन। नहीं गिनती मत और करो, बस अपन बता देते हैं है ना, यहाँ अच्छा, पे जैसे हाँ, इसको ये यहाँ रोस की हो गई तीन। जी। है ना, और एक हाँ। रोस और एक जगह आई थी अच्छा। 6 बच्चों में, 6 बच्चों में छह जी। बच्चों में। हाँ जी। हाँ मीनू दी, एक बार वापस से रिवाइज कर दो। दीदी जी पूरी घेर कर एक रोस आई एक है। बार मैं महाराजी का निकालूं, मेरे को लगता है उसमें सही रहेगा। हाँ जी, एक बार महाराजी का। हाँ, इसमें देखिए अपन कितनी रोज है। एक तो पूरी चारों तरफ घेर ये कर घेर के रोस ही आई आ है। गई, बड़े बगीचे को घेर के आ गई है और ना। जो 16 बगीचे आए हैं,
उसके अंदर भी एक एक रोज सबको घेर कर 16 तो वो बन 16 गए। रो से ये हो गई, है ना। और ये और एक ये 6 बच्चों को घेर कर सबको आएगी, तो इसमें अरे, 6 बच्चे 9 आए हैं। तो महाराज जी ने यहाँ पर अगर याद है तो कितनी बता दी, एक एक 6 बच्चे में कितनी रोन्स बता दी? एक एक 9 चौक चार, 36, 9 चौक चार 36, 10 36। 14 हाँ जी, प्लस 1। 36 36, बताए। 36 से। तो 36 ऐसे दिए, करके मुझे लगता है 16 अपन और एक मिलाएंगे तो 53 शायद हो जाएगी। 36 और हो गई थी ये 36 देख, प्लस 16 प्लस 1 ये देखो, हो गई थी 36, 53। प्लस 36 प्लस 16 +1। प्लस 1, 53 हो गई। प्लस 1। जी 53 है ना। तो ऐसे अपने पास 100 बगीचों में 5300 है, 100 जी बगीचों में ऐसी 5300 है। तो ये तो हुआ एक चबच्चे की रौं से, है ना। अब एक चबच्चे को घेर कर कितनी फुलवाड़ी आई, सिर्फ एक बगीचे को घेर कर कितनी फुलवाड़ी बताई महाराज जी ने? महाराज जी ने वर्णन किया कि उस फुलवाड़ी में हर दिशा में 5 रास्ते आए। ये देखो, जैसे ये फुलवाड़ी, इधर वाले नक्शे में नजर आएगा ये चीज। जैसे ये फुलवाड़ी है, अब यहाँ पर देखो, एक रास्ता ये आ रहा, एक रास्ता ये आ रहा, एक रास्ता ये आ रहा। ऐसे बताते हैं महाराज जी, हर दिशा में 5 रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं। और लेकिन फिर भी बताते हैं कि जगह फुलवाड़ी की है, तो घेर कर, एक बगीचे को घेर के कितनी फुलवाड़ी आई? हाँ जी रेनू। 4 फुलवाड़ी दी। एक ही बताई महाराज जी ने, एक बगीचे को घेर के एक फुलवाड़ी, तो 100 बगीचे 100 फुलवाड़ी। चारों दिशा में 4 हो गए क्या? मतलब एक बगीचे को चारों घेर, दिशा की मिला चारों दिशा की मिला के, जहां तक मुझे याद आ रहा है कल का, एक बताई कि इस तरह से 100 बगीचे और 100 फुलवाड़ी, है ना। के। चारों दिशाओं में लेते हैं तो भी अपनी शोभा वही बैठ रही है, चारों दिशाओं में भी अपन याद रखते हैं तो भी अपनी शोभा वही बैठ रही है ना। अब अपन दूसरी रो से और गिनते हैं, जो बड़ी रो से हैं। अब इसमें बड़ी रो से कैसे गिनवाई थी महाराज जी ने, गीता? प्रणाम जी दीदी। एक चह बच्चे से दूसरे चह बच्चे तक की एक रॉस गिनवाई थी इसमें। आसानी से अपन इस तरह से हाँ। ले सकते हैं, गिनती नहीं हम्म। लेते सुंदर सा जी। अब जैसे हम्म। ये अपने बड़े बगीचे हैं, तो इस एक छह बच्चे से दूसरे छह बच्चे तक एक रोस, या यूं एक कहें, रॉस, हाँ। या यूं तो कहें अपन हाँ। नहरों की गिनती लेवे। हाँ, यहाँ पे 11 अपने पास 10 नहरें हैं, 10 की 11 10। हारे। हाँ, 10 की 11 और खड़ी और आड़ी तो 220 रॉसे हुई कुल। 220, हाँ, दो सौ 220। बीस रोसे हो गई, हाँ। 210 रोसे होंगी ना। ऐसे अपन ले रहे हैं 10 की 11 हारे, ऐसे लेंगे अपन 10 की, ऐसे लेंगे 10 की 10, और ऐसे लेंगे इस तरह से 10 की 11। हाँ, 210। दो हाँ, सौ दस रोसे हो गई। 210 रॉसे, हाँ। 210 रोज से, और एक रोस ये बाहर की तरफ वाली पूरी घेर पूरी कर घेर जो आई, है ना। और फिर यहाँ पर ये, जैसे ये वाली जो रोस है, इधर की रोस तो इधर काम आ चुकी है, इधर वाली रोस किसी बगीचे में नहीं गिनी गई, तो ये रोस और इधर वाली रोस, ऐसे करके रोसे गिनाई थी। हुई ये वाली शोभा, क्लियर हुई, है ना। पुल की शोभा कितनी बताई महाराज जी ने, कौन सी नहरों पे बताई पुल की शोभा? पुल की शोभा महाराज जी ने कौन सी नहरों पे बताई? बड़ी नहर हो गई। हाँ बड़े जी बगीचे के मध्य की नहर हाँ के जी, सामने। पारमिता जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे मतलब इसमें हमारी ये पुल वन में नहरें 6 बच्चे हैं, तो क्या ऊपर भी होंगे जो दूसरी भूमि होंगी? दूसरी भूमि में नहीं है, दूसरी भूमि में पूरी एक छत है, पूरी एक छत है दूसरी भूमि में। नहरी चबच्चे पहली भूमि में ही ढप गए। तो दूसरी भूमि पर फिर तनाव उठाओ, फिर इस तरह ही फूलबाग ऊपर होगा। पूरे फूलों की एकल छत आ गई ना दूसरी भूमि में। नहरें नहीं है वहां पर, लेकिन फूलों का पूरा पसारा है नीचे, पूरी 1500 मंदिर की लंबी चौड़ी एक छत आ गई, है ना। तो हाँ जी। जैसे दो भूमि तीसरी चांदनी बताया। हाँ, तो वहां पे फूलों की छत है, वहां पे नहरें नहीं आई। ये देखो, ये देखो, ऐसी फूलों की छतें आ गई सीधी सीधी। इनमें नहरे चबच्चे नजर नहीं आ रहे ना आपको, तो नहरे चबच्चे नहीं आएंगे।
आगे जब बड़ो वन, मधुवन, महावन की हम बड़े पक्षों में बात करते हैं ना, कि हम जब बड़ी रांग में चले गए, तो वहां भौम दर भौम वर्णन आ रहा है नहरों का, चबच्चों का। लेकिन नहरी चबच्चे वहां भी पहली भूम में ढप रहे हैं और दोबारा प्रकट हो रहे हैं। तो जी इस पर से हम मतलब इसकी तीसरी चांदनी होगी, इस तीसरी चांदनी पर से हम इसमें जो ये बड़ो बन के रखे हैं, पांच बन गई तो है ना। हम्म। तो हाँ जी, क्वेश्चन नहीं हाँ समझ जी, पाई। जैसे मतलब ये हमारी दो भौम तीसरी चांदनी है फूल बाग की, हम्म। तो इससे हम इनका बड़ो बन के जो वृक्ष आए हैं तो पांच भौम के है ना। हम्म। लेकिन अगर तो बड़ो वन की वृक्ष अपन कहते हैं, फूल बाग की हमने दो भूम कर ली, एक भूम नीचे नूरबाग की भी तो है, तो तीन भूम हो गई इसकी। अब यहाँ चांदनी पर खड़े हैं तो बड़ो वन दो दो भूम और ऊपर जाता नजर आएगा। अच्छा जी, और मतलब भूम दर सब। भूम बड़ो वन से मिलान हो गया है, आप फूल बाग से बड़ो वन में जा सकते हो। मिलान हो गया है, डालियों ने मिलान कर लिया है। हाँ जी, मैं ये सोच रही कि फूल बाग की है अलग से दो भौम। फूलबाग की दो भूमि और एक भूम नूरबाग की, तो ऐसे मिला के तीन भूमि हो गई ना। हाँ जी, ये इस पहली ढंग भूम कर हो लो। गई, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ऐसे लेवे तो तीन भूम चौथी चांदनी हो गई ना। और हाँ बड़ो वन जी, है पांच भूम छठी चांदनी, तो दो भूम बड़ो वन और ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी रेनू, कितने पुल कहाँ पे दिखाए महाराज जी ने पुल? दी मध्य में, मध्य की जो एक मंदिर की नहर आई है ना दी, यानी हम्म। 72 मंदिर पार करके जो नहर आएगी, 73 मंदिर पार करके जो नहर आएगी, चार बगीचों के, चार बगीचों की चार हारे यदि, तो दो बगीचे पार करके जो तीसरी नहर आती है उसके सामने बिल्कुल। आसानी से अपन सीधा सा कहें तो महाराज जी ने जो अपने को पुल बड़े गिनाए हैं, वो चहबच्चे के सिर्फ मध्य। बड़े बड़ी बड़ी नहरों की नहरों में। गिनाए हैं, बड़ी नहरों की गिनाए हैं। पर ये भी महाराज जी कह रहे हैं कि आप कंफर्म रहिए कि इन छोटी नहरों के भी पुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे महाराज जी ने सीढ़ियां पता है कैसे बताई हैं उतरती हुई, दो दो बताई हैं। तो यानी ये जो जगह है सीढ़ी वाली, यहाँ पर पुल आएगा, इसके दाएं बाएं जल में सीढ़ी उतर रही है ना। तो इन छोटे में भी अपने को मिलेंगे, लेकिन क्या होता है बड़ी चीज का वर्णन आता है, कि जो बड़े बड़े जो सीढ़ियां हैं उनका वर्णन आ जाता है। तो इस तरह अब अपन शोभा देखते हैं मिलान की। अब अपना हो गया 10 बगीचों की 10 हारे, 13 वृक्षों की 13 हारे। हाँ, इस किनार पर वृक्ष आए हैं, इस भारी किनार पर, इस भारी किनार पर और इस भारी किनार पर वृक्ष आए हैं। जी, वृक्ष आए हैं। और इधर की तरफ नहीं आई। इधर नहीं आए, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी लगती है कि यहाँ पे 3,000 बच्चों की शोभा को अच्छे से हाईलाइट करना था। तो जबकि नूर बाग में इस तरफ वृक्ष आए हैं, ताड़वन में भी हम देखते हैं तो इधर की तरफ वृक्ष आए हैं, पर इसमें नहीं आए। और इनका मिलान बड़ोवन से, ये बात अपनी हो गई अभी कि इनका मिलान बड़ोवन से हुआ है। अब ये जब मिलान करते हैं, बड़ोवन से मिलान हमने देख लिया, क्योंकि वृक्ष है उधर भी वृक्ष है, वो तो आराम से मिलान हो गया। लेकिन जब ये रंग महल से मिलान करते हैं तो किस प्रकार से मिलान होता है? कितना मंदिर चलेंगे कि इनका रंग महल से मिलान होगा? क्योंकि इधर हमने देख लिया इधर वृक्ष है नहीं, इधर वृक्ष है, जी, तो ये वृक्ष कितना आगे बढ़ेंगे कि इनसे मिलान कर लेंगे? 3 मंदिर 42 हाथ। 3 मंदिर 42 हाथ, हाँ जी। 40 + 40 और 12। और दूसरी भूमि में भी छज्जों से, अगर आप मंदिर में हैं, मंदिरों से छज्जे पे आना है और इन वनों की चांदनी पे आना है, तो क्या अपने को एक सीढ़ी उतरनी है? जी, सीढ़ी उतरनी है ना। तो मुझे लगता है लगभग लगभग अपनी शोभा का आज हो गया विस्तार पूरा। कोई दीदी या क्वेश्चन? दीदी या हिंडोले जो है वो बड़े वन वाले ही आएंगे। बड़े वन के है, इसमें नहीं है, फूलबाग में नहीं है हिंडोले। हाँ, वही घेर इधर। कर इन बड़ो वन में हिंडोले हैं, लेकिन हाँ फूलबाग के प्रकरण में जब बड़ो वन आता है तो वहां पे हिंडोले हैं। लेकिन अब अगर परिक्रमा पढ़ने के बाद अब अपन इस चीज पे विचारते हैं ना, तो फूलबाग में भी हिंडोले बनते नजर आते हैं। एक एक मंदिर के अंदर बता दिया कि 12,000 सखियां हिंडोले झूल रही हैं। तो यहाँ 3 3 मंदिर के चौक हैं, उन चौकों में कितनी लीलाएं होंगी। वही चित्तौन में तो दीदी बैठते हैं कि बैठती फूलों हैं, बैठती फूलों हैं। के हिंडोले हाँ। बने हुए हैं, फूलों की शैया बनी हुई है।
भाई ये जो तीन तीन मंदिर के हैं ना, हाँ अपन इलम में नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ जो तीन तीन मंदिर के जो बगीच चौक बने हुए हैं, उन चौकों में कितनी बैठकें होंगी, और उन बैठकों में हिंडोला, सिंहासन हिंडोला भी हो सकता है। अपन वो हिंडोले ना लें कि हाँ हिंडोलों की लीला अपन यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ फूल बाग की है, लेकिन उस फूल बाग की लीला में भी से तो। कह सकते कि पेड़ों से लटके हुए नहीं कहेंगे, हम्म लेकिन वैसे शेजिया वाले हिंडोले, हाँ ये देखो, भी बैठकों वाले जो ये बैठते जैसे। देखो इस तरह से। जी हम्म। जी। और यहाँ पर ये देखो जवेरों की पुतलियां हिंडोले ले रही हैं। अपन नहीं ले रहे तो इनको तो हिंडोला लेते हुए देख सकते हैं हम। और दीदी वहां तो मन चाहा है कि जो भी दिल में आता है वो तुरंत वहां हो जाता है वही तो। कह रही हूँ कि ये शोभा अब समझ में आ रही है ना, कि जब हमने हम्म परिक्रमा कर ली तब हम्म। समझ में आ रही है कि वहां बस पर भी हिंडोले। फूल ही हिंडोला बन जाता है ना, इतना नहीं, बड़ा। और दूसरी बात है, अपने को बाहर नजर नहीं आ रहे, एक एक जब वृक्ष के तने के अंदर चले गए, वहां हम चाहते हैं हिंडोला, क्योंकि एक एक मंदिर का विस्तार है। लेकिन आज जैसे गिनती कराते हैं ना, बट पीपल की चौकी में, ताड़वन में, वो शोभा यहाँ नहीं है, इलम में नहीं है। वो अलग। इसमें नहीं है। हाँ। सीमा देखो क्या मैसेज लिख रही है। हाँ जी। सुंदर सीमा सा जी, मजे ले रही। कोई क्वेश्चन और है? अपनी लगभग शोभा हो गई पूरी, है ना? दीदी फूलबाग की छत से हमें बड़ोवन में जाना है तो कैसे जाएंगे? और सीधा। फूल। हाँ, और नहीं, मैं क्वेश्चन। अच्छा। हाँ। और दीदी हम फूलबाग की नहर वाले चबूतरे पे हैं और वहां से हमें बड़ोवन में जाना है तो वहां कैसे जाएं? फूल बाग के 6 बच्चे से बड़ोवन जाना है तो कैसे जाए? फूलबाग नहर के चबूतरे पर खड़े हैं हम तो बड़ोवन में जाना है तो हम कैसे जाएंगे? 3 सीढ़ी उतर के छज्जे पे आएंगे और फिर 3 सीढ़ी चढ़ के बड़ो बन के ऊपर। हम्म। बड़ोवन चले जाएंगे। और दूसरी भो में तो सीधा सीधे ही चले जाएंगे। हाँ, सीधे ही सीधे चले। चले जाएं। तीनों तरफ तो दीदी दो दो भूमि ही दिखाई देगी ना, तीन भूम तो इसकी हो गई तो बड़ा वन की तो दो दो भूमि दिखाई। दो भूमि नजर आएंगी, और तीनों तरफ। दो भूमि नजर आएंगी। कल वो मैंने एक जगह में वीडियो लेना चाहती थी पर ले नहीं पाई। मेरी बेटी है स्कूल कॉलेज में, वो आईआईटी में है, फर्स्ट ईयर में अभी इसका एडमिशन हुआ तो उसकी कॉलेज में गई थी मैं। तो मैंने वहां देखा रास्ता बीच में धूप लगी हुई और दोनों तरफ रास्ते और बीच में धूप लगी हुई। मैं वीडियो लेना चाहती थी पर रात में थी, जाते टाइम नहीं लिया और आते टाइम दूसरे रास्ते से लेके आए तो मैंने लिया नहीं। पर नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं वीडियो, उसमें भी दिखा रखा है दीदी कि धूप में बीच में धूप है जो जैसे, और उसके बाद जब आप रास्ता दिखाते वैसे उसमें भी रास्ता के धूप में से जाना नहीं है चल के, और रास्ता रखा है कि वहां से दूसरे रास्ते पर जा सकते हैं हम। वैसे यहाँ ऐसा दिखा रखा था तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं तो देखने से थोड़ा दिमाग में हमारे दिल में बैठे कि ऐसा पर है। ये धनी की मौज है, जिस वक्त मैं सीखती थी ना, मंदिर से हम्म घर के रास्ते में जो चीज हम्म नहीं सिखाई, उस हम्म। रास्ते में उसी चीज का निशान नजर आ जाता था। हम्म। जी आपको मालूम है, मैं अभी चलती हूँ ना तो मेरे आगे पार्क आता है, राइट, रास्ते में पार्क आता है। तो आपने हम्म। जो बोला ना छतरी मंडल, मैं ऊपर नजर रखे छतरी मंडल देखती हूँ कि यहाँ का कैसा है। इवन मैं घर के बाहर निकलती हूँ ना, दाएं बाएं दोनों तरफ देखूंगी ना, दोनों तरफ रिक्शों ने पूरा मिलान कर रखा है, पूरी हाँ मेराब हाँ। डाल रखी है। और प्रतीक्षा दीदी आपके वहां तो वैसे इतनी छोटे छोटे रोड के साइड पे ऐसे छोटे छोटे होंगे बहुत है, पौधे। इवन हाँ बाहर भी हाँ, हाँ बाहर पौधे भी इतने बहुत छोटे अच्छे हैं। होंगे कि रोड के लेवल पे हम जैसे इसमें दिखाया कि फुलवाड़ी 3 हाथ नीचे है, तो कल मैं जैसे वो पौधा है वो खील के 3 हाथ आएगा तो लेवल पे ही रहेगा जो रोड के कल लेवल पे, तो हमें हाँ फूल मैं खिले ही आपको, दिखेंगे। हाँ एक हाँ। है मेरा पार्क आता है उसमें ऐसा है, मैं हम्म। पिक्चर रखकर मैं रखूंगी, यू नो क्योंकि दीदी वो 3 हाथ नीचे बहुत बोला अच्छा तो है। 3 हाथ के पौधे बढ़ के आएंगे और ऊपर से हम देखेंगे तो सिर्फ फूल ही दिखाई देंगे जो रास्ते क्योंकि पे वो हम जो चल रहे थे।
हाँ, जो लेंस मतलब लेंस वही कटिंग करते हैं ना। महाराज जी का अगर मैसेज समझने की कोशिश करें, उन्होंने बताया हम्म अपने को कि वो कमर भर गहराई है, वहां पे हम्म फुलवाड़ी आई है, दोनों भर कमर हम्म भर ऊंचे चौक। हम्म लेकिन कहीं कठेड़े का वर्णन नहीं आया और नहीं कहीं आया, सीढ़ी का वर्णन नहीं आया। नहीं आया। हाँ। कहीं भी क्योंकि सीढ़ी का जब वो वर्णन नहीं आया। हम्म जैसे लैंडस्केपिंग करते हैं गम ना, तो जैसे ऐसा कि ऐसा गमले लाइक में होता है। गमले में जो प्लांट लगते हैं ना, वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं ना, जो फ्लावर्स के ही होते हैं, वही हाँ हाँ ज्यादातर फुलवारियों में हाँ। वही लगते तो हैं। ऑफिस कई फूल भी बोलते हैं उसे, ऑफिस फूल भी कई बार बोलते हैं ना वो। कई बार पेड़ों के भी किनारे पे गोलाई में भी वैसे बना देते हैं। ऑफिस फूल बोलते हैं, वो भी वो बेलों की तरह होते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे फूल आते हैं, वो धूप के जैसे ही रहते हैं, ऊपर नहीं उठते, तो वैसे फूल या ये सब देख सकते हैं हम। वो अब चितवन के हिसाब से जाएगा। चलो सुंदर सा जी, अपन एक बार जयकारा बुला लेते हैं, फिर करते हैं हाँ बातें। बोली हाँ। श्री प्राणनाथ। अन्नत प्यारे कीजिए।